नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से मैं यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में डिटेल में जानकारी दे रही हूँ कि इसमें क्या बदलाव हुए हैं, क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से आपको लाभ मिलेगा। अप्रैल 2025 से सरकारी कर्मचारियों की ज़िंदगी में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। सबसे खास बदलाव पेंशन को लेकर आया है। देश में 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू हो गई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक नया और बेहतर पेंशन विकल्प मिल गया। जो कर्मचारी पहले नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में हैं, वे अब चाहें तो यूपीएस में भी आ सकते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एश्योर्ड मंथली पेंशन मिलेगी, जो उनकी औसत सैलरी पर तय होगी। अब सवाल यह है कि यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। आइए इस नई योजना को 5 आसान पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं। पेंशन की गारंटी। यूपीएस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है एश्योर्ड मंथली पेंशन। अगर आपने 25 साल की नौकरी की है तो रिटायरमेंट के बाद आपकी आखिरी 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी 50% हिस्सा हर महीने मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये थी तो आपको 25,000 रुपये की पेंशन मिलेगी, और अगर आपने 10 से 25 साल तक की सेवा की है तो भी 10,000 की मिनिमम पेंशन तय है। एनपीएस के मुकाबले जहां रिटर्न बाजार पर निर्भर करता है, यूपीएस आपको स्थिरता देता है। सरकार भी कर रही है बड़ा निवेश। कर्मचारियों के वित्तीय भविष्य को लेकर सरकार गंभीर है। एनपीएस में जहां सरकार 14% योगदान देती थी, वहीं यूपीएस में अब सरकार 18.5% तक देगी, यानी कर्मचारी 10% देंगे और सरकार 18.5%। ये योगदान आपके रिटायरमेंट फंड को और मजबूत बनाएगा। साथ ही अगर आप चाहें तो प्राइवेट फंड मैनेजर का विकल्प भी चुन सकते हैं। अगर आप प्राइवेट पेंशन फंड मैनेजर चुनते हैं तो आपके पास निवेश के विकल्प भी रहते हैं। सरकार का भरोसा और निवेश की आज़ादी का संतुलन यूपीएस को उन लोगों के लिए सही बनाता है जो अपने रिटायरमेंट को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहते। रिटायरमेंट पर एक मुश्त रकम। रिटायरमेंट के वक्त यूपीएस आपको एक बड़ी रकम भी देगा, जो आपकी आखिरी सैलरी और डीए पर आधारित होगी। उदाहरण के लिए 50,000 रुपये की बेसिक सैलरी और 25 साल की सर्विस पर आपको 12.5 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। ये रकम घर की मरम्मत, बच्चों की शादी या एक लंबी ट्रिप के लिए परफेक्ट है। एक मुश्त राशि प्लस पक्की पेंशन यानी डबल फायदा। एक मुश्त राशि प्लस पक्की पेंशन यानी डबल फायदा। परिवार की भी फिक्र, नहीं रुकेगी पेंशन। यूपीएस सिर्फ आपकी नहीं, आपके परिवार की भी चिंता करता है। अगर रिटायरमेंट के बाद आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके जीवन साथी को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा, यानी 25,000 की पेंशन पर परिवार को 15,000 रुपये मिलते रहेंगे। यह सुविधा पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस से मिलती जुलती है, लेकिन यूपीएस में यह सुनिश्चित लाभ के रूप में शामिल है। यह कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सहारा देगा। यहाँ तक कि अगर आपकी मृत्यु रिटायरमेंट से पहले होती है तब भी यह लाभ आपके परिवार को मिलेगा। महंगाई के हिसाब से बढ़ेगी पेंशन। आजकल चीज़ों के दाम हर साल बढ़ते हैं, तो भला आपकी पेंशन क्यों न बढ़े। यूपीएस में डियरनेस रिलीफ डीआर का इंतज़ाम है, जो महंगाई के हिसाब से आपकी पेंशन को अपग्रेड करता है। मतलब जितनी महंगाई बढ़ेगी उतनी ही आपकी पेंशन भी बढ़ेगी। एनपीएस में ऐसा कोई सीधा फायदा नहीं है, जबकि यूपीएस में यह एक सोच समझकर जोड़ा गया फीचर है। बता दें कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशंस 2025 नामक नए नियमों को नोटिफाई किया है। यह स्कीम विशेष रूप से केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए लाई गई है जो पहले से ही एनपीएस के तहत आते हैं। इसमें वर्तमान कर्मचारी, नए भर्ती हुए कर्मचारी और वे रिटायर्ड कर्मचारी शामिल हैं जो अभी एनपीएस के तहत हैं।
अगर कोई रिटायर कर्मचारी जिसने एनपीएस का ऑप्शन चुना था उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी को भी यूपीएस का लाभ लेने का अधिकार होगा। यूपीएस के लिए अंतिम तारीख। यूपीएस के इन फायदों का लाभ लेने के इच्छुक कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से 3 महीने के भीतर आवेदन करना है। यानी अगर आप 30 जून 2025 तक यूपीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो आप भी इन फायदों को पाने का हकदार बन सकते हैं। नए भर्ती कर्मचारियों को ज्वाइनिंग के 30 दिनों के भीतर फैसला करना है। अगर सरकार को जरूरी लगा तो इस समय सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है। हालांकि एक बार यूपीएस को सेलेक्ट करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए फैसला सोच समझ कर लेना ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की बेहतरीन जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। थैंक यू।